लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उन्हीं लोगों से दोस्तियां पाल लेते हैं। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं और हर किसी की आजमाइशें भी। हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ। आप पर भी आपके रब की बहुत अताएं हैं। खुशी वो वाह खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। फ़लसफ़े की सारी किताबें छान कर इंसानी नफ्सियात और रवैयों की पेचीदा साइंस की तह तक जाकर मुझे एक ही बात समझ में आई है, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। हम बहुत से मसाइल को खामोशी के साथ नज़रअंदाज करके अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कूड़े के ढेर में एक मुर्ग रिज़्क तलाश कर रहा था। कुरेदते-कुरेदते इसे एक बेशकीमती हीरा मिल गया। मुर्ग बोला, बेशक तू एक कीमती हीरा है, मगर मुझे इससे क्या? अगर तू किसी जौहरी को मिल गया होता तो तेरी कदर करता, तुझे अपनी दस्तार में सजाता। मेरे लिए तो ये बेहतर था कि काश तेरी जगह अनाज का एक दाना मिल गया होता। जब तक आपके हाथ से खैर निकल रहा है, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब खुश्क होते हुए पौधे को पानी, शजरकारी, एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, खुशी में बिला हसद मुबारकबाद और इन जैसी छोटी-छोटी बातें जिनकी वजह से लोगों में खुशियाँ बाँटी जा सकती हैं। नसीहत कीजिए मगर नसीहत शर्मिंदा करने के लिए ना हो। मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। बुरा भी हमें बुरा तब भी महसूस होता है जब हमारे अपने साथ बुरा हो। कुछ अरसे के लिए राब्तों में पहल करना छोड़ दीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने अरसे से मुर्दा पौधों को पानी दे रहे थे। अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। ज़िंदगी एक दायरे की तरह घूमती है, जिसमें खुशियाँ, दुख, बुरा वक़्त और अच्छा वक़्त होता है। अगर आप खुदा न ख़ास्ता बुरे वक़्त से गुज़र रहे हैं, तो यकीन रखें अब अगला वक़्त अच्छा होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम फ़लाँ शख़्स से ताल्लुक़ निभा रहे हैं, क्योंकि हमारा अच्छा वक़्त गुज़रा है। इसके साथ माज़रत के साथ ये जुमला ही गलत है। भई वक़्त अच्छा नहीं गुज़रा, बल्कि दोनों तरफ से अच्छा गुज़ारा गया है। एक दूसरे की गलतियाँ नज़रअंदाज करके, दरगुज़र करके, मोहब्बत को पहले और अना को बाद में रख कर। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफ़िक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक-एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएँगे। कानून और ज़ाब्ते दूसरों को ताबिया करने के लिए ज़बरदस्त होते हैं, मगर अपनी बारी पर यही कानून और ज़ाब्ते फ़ज़ूल लगते हैं। ईमान की तकमील मगर कैसे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर गुस्सा किया, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह की रज़ामंदी के पेश नज़र ना दिया, तो इसने ईमान को कामिल कर लिया। दुनिया में कोई ताल्लुक़ यकतरफ़ा नहीं हो सकता सिवाय यकतरफ़ा मोहब्बत के। अगर नज़र से दूर होने पर आप महसूस करते हैं कि आपके जज़्बात किसी भी रिश्ते के लिए बदल गए हैं, तो यकीन मानिए आपने महज़ वक़्त गुज़ारा है। आपको दूसरे शख़्स से कभी मोहब्बत नहीं रही, फिर चाहे वो आपका दोस्त है या रिश्तेदार। मोहब्बत दायमी जज़्बा है, वक़्ती नहीं। जब हम खुद ख़ताकार, गुनाहगार इंसान हैं, तो यकीन जानिए बाकी भी इंसान हैं। इनकी सरशत में भी ख़ता और गुनाह का पहलू मौजूद है। इसलिए दूसरों से फ़रिश्तों जैसे रवैये की उम्मीद छोड़ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुम्मा का दिन है, और इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। इंसान का लहजा ही बता देता है इसका ताल्लुक़ किस नस्ल से है, इसलिए अपने लहजे को दुरुस्त रखें। दूसरों की मदद करो हत्ता कि आपको यकीन हो कि वो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर अच्छाई आपके अंदर मौजूद है तो यकीन करें किसी का हसीन साथ कहीं ना कहीं मिल जाया करता है। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है।
ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ پاک نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ رشتے ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتے ہیں، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ فجر نماز پڑھنے کے بعد سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔